हमरो मन में बहुत खुशी भई कि आज ये अवसर पर उपस्थित होकर के मौका मिलल। आज ये सरकार में हमनी के काम करे के मौका मिलल बा। आदरणीय अमरेंद्र प्रताप सिंह जी के जी में भी कुछ काम बा, हमरो जी में कुछ काम बा, सरकार के आवरी मंत्री बाड़े जे सब लोग के काम मिलल बा। मुख्यमंत्री के नाते आदरणीय नीतीश कुमार जी ये राज्य के बागडोर संभालने बने और देश के मुखिया के नाते आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बागडोर संभालने बने। तो वह सबके आशीर्वाद मिलल विधानसभा के चुनाव में, जेकरा चलते ही बड़ा साफ संदेश मिल कि नरेंद्र मोदी जी के साथ बिहार के जनता बिया, जेकरा चलते इस साफ संदेश मिल कि नरेंद्र मोदी जी के हाथ फिर वालों को मजबूत करनी है, जेकरा चलते इस साफ संदेश गई कि पिछला 15 साल से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जो विकास के काम भइल बा, विकास के जो एजेंडा तय भइल बा, वो विकास के एजेंडा पर बिहार की जनता एक बार फिर से मोहर मार रहलक। बिहार के जनता के भरोसा एनडीए के कई गई 15 साल के विकास पर रहे, झूठ बोले वाला लोग पर ना रहे। जे लोग 15 साल तक बिहार के बर्बाद कर रहे वो लोग पर भरोसा ना रहे। बिहार की जनता के भरोसा वो लोग पर भइल जो 2005 से लेकर 2020 तक बिहार के बदले के काम पे। बिहार के जनता के भरोसा वो लोग पर रहे जे लोग बिहार के भविष्य के सुधारे के काम करी। बिहार के जनता के भरोसा वो लोग पर भइल जे लोग बिहार के बदनामी से बाहर निकाल। बिहारी कहे में लाज लागत रहे, लेकिन बिहार के जनता वो लोग के फिर से एक बार चुनल जे लोग वो लाज से बाहर निकाल के बिहारी कहवावल सम्मान की बात आज करा दिले बा। आज वो लोग के प्रति फिर से बिहार की जनता पर समर्थन है। हमने देखने बनी सर 2005 के पहले बिहार के बाहर कहीं जाई सर, कोनो होटल में पूछ दे मेरा पता लिखबे करी रजिस्टर पर कहाँ घर है, तो सोचे लगे सर कि इलाहाबाद बताएं कि बनारस बताएं, सिवान के हमनी बनी सन तो हमनी गोरखपुर देवरिया पता बतावे लगी सब, मैंने अगल बगल के पता बतावल लिखना तो बिहार बतौलो के रूम ना मिली। ये हाल बोला ओ परिस्थिति से बिहार के बाहर निकलने बनी सन। सड़क पर जब चली सन तेजी से पटना जाके होके तो कई घंटा लगी, ओकर हिसाब किताब पहले रख ली सन। पटना तो छोड़ दिए ना हो, कहीं पीलो चरपोखरी कहीं जाके होके तो वो में समय जोड़े लगे लोग बैठल बा। ये तो शहर के हम लोग शहर देहातों में यदि घर के आदमी शाम में किरिन डुबला के बेरा में लौट के ना आवत रहे तो बाद कितना भाड़ा भखा जात रहे से हम नहीं जानते नहीं से। इस सच्चाई में कोनो बात बना के हम नहीं बोलत। यदि घर के लड़का घर के मर्द किरिन डुबला बेरा ले ना आई कह के कोई रहे कि हम आज अब 4 बजे ले तो 7-8 बजत कोनो देवी देवता ना बचत हो गए जरा भाड़ा ना भाग दे तो लोग घर के में स्वाभाविक बनी। और निश्चित रूप से बिहार की जनता ये बात पर मोहर मारल है चुनाव में कि नीतीश कुमार और एनडीए के नेतृत्व में जो परिवर्तन हुआ बिहार के, यही परिवर्तन के रास्ता पर बिहार के आगे ले जाके बिहार के विकसित राज्य के रूप में हमने के स्थापित करेंगे। आज जितना काम कैले बनी सन एक काम से हमने चोले बनी सन, लेकिन ये देश के अंदर और भी जो राज्य बा जो राज्य विकसित प्रदेश कहल जाता हमने के बिहार के ओजी पहुंचावे के बा। वो खातिर हर क्षेत्र में भी बहुत मेहनत के साथ आगे काम करे के बाद रोजगार के वादा कैलनी सन। अब बिहार के नौजवानों के आशीर्वाद से फिर से सेवा करे के अवसर मिल गई बा। अब 19 लाख ना अगला 5 साल में 20 लाख रोजगार देवे के काम बिहार के सरकार करी कैबिनेट में पहुंच गया। बहुत बड़ा बात रहे कोरोना के मुफ्त में टीका दे। जब हमनी के चुनाव के बेरा है बात के घोषणा करनी सन कि यदि बिहार के जनता के आशीर्वाद से दोबारा सत्ता में आवे के सेवा करे के अवसर मिली तो जे गांव टोला जाके कोरोना के जांच करवाओ तनी सन। ये बिहार से कोरोना के तो खत्म कर देंगे। अब देखिए ना ये आरा शहर बा, ये शहर है जी प्रचार प्रसार के कोनो कमी नहीं है। जी अखबार टीवी विज्ञापन सरकारी विज्ञापन देखे वाला के कोनो कमी नहीं है। चारों ओर से रोज प्रचार होता
लेकिन आज लोग जी कितना मीटर हो गई है कोरोना के प्रति। अब कई आदमी मास्क जी लोग देख ले, यदि डर रही थी कोरोना से तो कितना हमने मास्क लगा के रहती थी। मतलब है बिहार में कोरोना के हमने लगभग खत्म कर देंगे। तो बिहार के जनता के कॉलर नहीं सन जगह कोरोना के खत्म करे के हमने मुफ्त में टीका दिलावे के काम करे। तो वो लोग याद करी जब घोषणा भइल तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग होके चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग, चाहे हमने के विरोध करे वाला जौन भी गठबंधन रहे, रोज चिल्ला चिल्ला के कहे लोग घोषणा के गए रहे। तो इस देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तरफ से एनडीए के सरकार बनी तो हमने काम करे। सब लोग बड़ा चिल्ला चिल्ला के कहे कि तो गलत घोषणा हो गई, ये कोई सरकार बनेगा तो कैसे टीका दे देगा मुफ्त में। इस बात को गलत प्रचारित किया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है, यह गलत है। कहां से पैसा आएगा, तरह तरह के लोग बात करें। यह अधिकार नहीं है किसी पार्टी को बोलने का। हमने जो कोर्ट में जाके लोग बात करें कि हम लोग कोर्ट में जाएंगे, हमने कही निशान, हमने कहनी सन की जहां तरह उनके जाए के होके जा, तहरा जहां जाए के होके तू जा। हमने तो बिहार के जनता के कोर्ट में जाए सन और जनता के कोर्ट में जाके बात के बार बार कहे सन कि सेवा करे कर वो अवसर देव तो मुफ्त में कोरोना के टीका हमने देव सन। हमने के पार्टी हमने के गठबंधन की बात के कहत रहो और वह लोग इनके आशीर्वाद से सेवा करके फिर से काम मिल गए। यहू बात पर मोहर लग गए कि जैसे कोरोना के टीका इस देश में राज्य में उपलब्ध हुई, बिहार के अंदर कोरोना के टीकाकरण मुफ्त में सरकार के तरफ से कही नहीं, यहू बात के मोहर कैबिनेट से लगा। तो हमने जो कहले सन खाली जनता के भरमावे खातिर भाषण देने वाला बात ना कहले सन, हमने कहले से जो काम करे कर रहे कैबिनेट में मोहर लागू लेकर मैंने सरकार के मोहर मार देंगे। यही तरीका से नौजवान सबके 5 लाख रुपए तक के सस्ता दर पर लोन देने की व्यवस्था करनी सके, ताकि नौजवानों के बेरोजगारी की समस्या से बाहर निकाल सके। हर तरीका से अब इतने कहे के चाहे कि चुनाव के समय हमने जो वायदा कैले बनी सन, वो वायदा के अनुरूप हमने काम करे सन, सेवा करे सन। दो लोगों के जगह आशीर्वाद मिलत रहल बा, वो आशीर्वाद खाली राहुल बनल रहे। राहुल आशीर्वाद बनल रही। एनडीए के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस राज्य के सेवा खातिर दिन रात समर्पित। हमने के जब सरकार बनल केंद्र में 2014 में, 2014 से लेकर आज तक सरकार के लगातार ही प्रयास भई कि केंद्र देश के अंदर किसान के आर्थिक रूप से समृद्ध कई जाए, क्योंकि बिना किसान के आर्थिक समृद्धि के देश के आर्थिक समृद्धि नहीं के हो सकता। हमने भले आके शहर में बस हुए लोग से, घर के कुछ लोग शहरी वातावरण में आ गए, लोग घर के कुछ लोग नौकरी चाकरी में आ गए, लोग के पेशा व्यापार में आ गए लोग। लेकिन आजो हमने देखे तो हमने के घर के परिवार के मूल आधार कहीं ना कहीं खेती या कृषि से जुड़ल हुआ घर परिवार के लोग। लगभग 70% आबादी आज देश के कृषि पर आधारित है, और वो आबादी के जब तक आर्थिक विकास ना हुई तब तक कोनो काम नहीं होता। नरेंद्र मोदी जी शुरू से बात की चिंता करनी कि किसान जब खेत में जाला तो वो बिया लेके जाला, और बिया खेत में डलला के बाद वो खेत के सेवा करेला। खेत के सेवा कैला के बाद जब फसल तैयार होला तो फसल काटे के व्यवस्था होला। अब फसल काटे के जब व्यवस्था होला तो बाद वो फसल के अनाज के बाजार में बेचल जाला, तब किसान के पाकिट में पैसा होला। नरेंद्र मोदी जी ये बात की चिंता करनी कि बीज से लेके बाजार तक ये बीच में जितना भी प्रक्रिया व्यवस्था बा, बीज से लेके बाजार तक की व्यवस्था के ठीक कई जाए। एक खातिर ये देश के अंदर उन्नत किस्म के बीज मिले, बेहतर बीज मिले, अधिक उपज वाला बीज मिले। एक खातिर जितना भी प्रकार के शोध की जरूरत है, जितना रिसर्च करावे करे,
जितना हमें पैसा खर्च करे भारत के सरकार की तरफ से खर्च करा के अलग अलग फसल के अलग अलग प्रकार के उन्नत बीज के तैयार करावे के लगातार काम देश में चल रहा बा। ओकर लाभ किसान के मिलता। नरेंद्र मोदी जी के सरकार ये बात की चिंता कैला कि कैसे किसान के खेत में हम पानी पहुंचावे के काम करें। और नरेंद्र मोदी जी के सरकार एगो योजना लेके आई, वो योजना के साथ कई गो उपकरण बनावे के काम भइल कि कम पानी में फसल में अधिक लाभ हो सके। वन ड्रॉप मोर क्रॉप योजना आई, वो योजना में मशीन सबके नया निर्माण भइल। आज वो मशीन किसानन के धीरे धीरे देश में उपलब्ध करावल जाता ताकि पानी जो निकले, पानी खेत में बर्बाद मत होके पौधा के जड़ में जाए, उसे पौधा को फायदा होके, उसे खेती के फायदा होके, खेती ज्यादा होके कम पानी में। आज के जब भी खेती के टाइम आवे, जब यूरिया की जरूरत पड़ी तो किसान के यूरिया ले खातिर मारामारी करे के पड़त रहे, रोड जाम करे के पड़त रहे, पुलिस के लाठी खाए के पड़त रहे, तब जाके यूरिया भेटात रहे। लेकिन याद करी पिछला 6 साल के अंदर कहीं यूरिया खातिर मारामारी दिखाई पड़ता, कहीं रोड जाम होला, कहीं लाठी चार्ज होला ना। काहे? जितना कारखाना रहे देश के अंदर यूरिया बनावे वाला, वो सब कारखाना के प्रधानमंत्री जी के आदेश हुए कि यूरिया के नीम कोटेड करे के बाद ताकि वो यूरिया के दोसर कोनो उपयोग मत होके, वो यूरिया के उपयोग खाली खेती खातिर होके। और नीम कोटेड करे में जो पैसा खर्चा आई, वो पैसा के व्यवस्था कल गई और इस देश के अंदर आवरी यूरिया के इंडस्ट्री खुले, वो काम के भी नरेंद्र मोदी जी शुरू करो नहीं। और अपना बिहारों में ओकर लाभ भइल बा। बरौनी में यूरिया के कारखाना पिछला कई साल से 20 साल से बंद रहे, वो कारखाना के खोले खातिर 8,000 करोड़ रुपया की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी की सरकार की तरफ से भइल बा। जनो जी काम आज नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा हो गई बा। रउआ लोगों के बतावे के चाहते नहीं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला बा कुछ दिन के बाद। देख ले वो जी भारतीय जनता पार्टी के फिर से सरकार, वो जी फिर अभी भी सरकार बनी, बहुत जबरदस्त बहुमत के साथ बनी। और मेन कारण हुई कि आज पश्चिम बंगाल के किसान नरेंद्र मोदी जी और लागता कि 2019 में तो 300 से अधिक सीट लेके नरेंद्र मोदी चले ले। यदि यही यानी किसान के भलाई के काम होते रह गए तब तो 2024 में नरेंद्र मोदी के 400 के नाम पर अब गलत आंदोलन खड़ा कर लिया। बहुत विस्तार से अमरिंदर राव बताई हो वो आंदोलन के बारे में। वो एक एक बात कह के हम वो विषय के खत्म करें। आंदोलन के कई गो विषय झूठा प्रचार कर जाता। उनमें एगो बात इहो बा कि किसान जो नया किसान बिल आई बा, वो बिल में बात की व्यवस्था कर गई बा कि किसान ये बात खातिर मजबूर ना हो कि वो मंडिये में जाके अपन अनाज बेचे। अभी जो कानून बा, कानून के तहत जहां बाजार मंडी बा, मंडी में जाके किसान के अपन अनाज बेचे के बा। नया कृषि कानून जो आइल बा, वो कानून के तहत किसान के जहां अधिक फायदा बुझाई, जहां अधिक फायदा मिली हो जी जाके अनाज बेच सकता, चाहे मंडी होके चाहे खुला बाजार होके। नरेंद्र मोदी जी खुला बाजार उपलब्ध करा देंगे कि किसान चाहे तो खुला बाजार में जाके अपना अनाज बेच सकता है। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के लोग विरोध करता, कहता कि ना कि यदि कानून लागू हो जाए तो 2024 में जो तनी मुनी बाचल बा वो सब समाप्त हो जाए। बात ये बात वो वही के जनता जो देश के नागरिक बा वो ये बात के स्वीकार कर सकता का, चाहे केहू प्रधानमंत्री हो कि केहू खुलेआम हमारा देश के प्रधानमंत्री के धमकी दे। ये जो धरना प्रदर्शन होता जो इंदिरा गांधी का हुआ, हमने जानता नहीं सर इंदिरा गांधी जी के साथ क्या हुआ। वहां का प्रधानमंत्री रहता हमारे के देश, वहां का हत्या भरे हमारे विरोध में गलत में निकल गई रही। तो हम साथ यह व्यवहार कर बताइए हमने के देश के अंदर की कोई बात के नागरिक स्वीकार कर सकता कि